देखिए, सवाल माफ़ी मांगने का नहीं है। प्रवीण तरणे ने जो ये हरकत की है, इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, उसको उस पर बात करनी ज़रूरी है। आज एक प्रवीण ताड़े है जिसने, मैंने भी वो फ़ोटो देखी है, जो संविधान को उसने रखा है, भारतीय संविधान, आप समझिए ना कि उसने, और भारतीय संविधान जो कि ये कहता है कि इस भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, उस भारतीय संविधान के ऊपर गणपति रख करके जो उन्होंने पूजा अर्चना की है, और वो जो फ़ोटो वायरल हुई है, और उसके बाद में माफ़ी उन्होंने ऐसे थोड़ी मांगी है। जब बहुजन समाज के लोग और जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया और जब उन्होंने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई, तब जाकर के उन्होंने माफ़ी मांगी। अन्यथा उनके जो मन में था, उनके जो मस्तिष्क में था, और जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहा था, जो मनुवादी सोच उनके मन में चल रही थी प्रवीण तरणे के, वो तो उन्होंने किया है। तो इससे काम माफ़ी मांगने से नहीं बनता है। इन फ्यूचर हमेशा ऐसा होता है कि ये प्रवीण तरणे ने आज कुछ कहा, अभी 1-1.5 साल पहले आपने देखा ये इन्हीं प्रवीण तरणे के ही परिवार के लोग या इन्हीं के वंश के लोग या इन्हीं के ऋषि समाज के लोग थे जिन्होंने भारत का संविधान दिल्ली में जला दिया था। तो ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान से ऊपर इस देश के देवी देवताओं को मानते हैं, इस देश की वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, इस देश की जाति प्रथा को मानते हैं, इस देश की सामंती व्यवस्था को मानते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। माफ़ी मांग लेने का मतलब महज इतना है कि अपने सॉरी बोल करके अपने आप को पीछे छुड़ा लेना, और कुछ नहीं है। वो चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, चाहे शिवसेना है, चाहे हिंदू रक्षा दल है, जितने भी जो हिंदुओं के संगठन हैं, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, यानी जो बीजेपी को मजबूत करते हैं, जो आरएसएस से संबंधित जितने भी जो सवर्णों के संगठन हैं, उन्हीं संगठनों की इस तरीके की हरकत होती है। आज तक वो आज़ादी के 72 साल के बाद में भी भारतीय संविधान को संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय संविधान को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की आए दिन नित्य दिन मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, ये भी वही लोग हैं। बाबा साहब के संविधान, भारत के संविधान को जलाया जाता है, ये भी वही लोग हैं। भारत के संविधान पर रख करके गणपति की पूजा कर रही है, ये भी वही लोग हैं। और ये एक ग्रुप है देश के अंदर जिसको हम 15% स्वर्ण कहते हैं, ये वही सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान से बड़ा हमारा गणपति है, हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारे जो 33 करोड़ देवता हैं, या हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, हमारी जो सामंती परंपरा है, हमारा जो जातिवाद है, हमारा जो क्षेत्रवाद है, वो इन सबको खत्म करके जो समतामूलक समाज की स्थापना भारतीय संविधान करता है। लेकिन ये जो सामंतीवाद लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, क्षेत्रवादी लोग हैं, भाषावादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय संविधान की समतावादी परंपरा को नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को, अपनी भाषा को, अपने संगठन को, अपने देवता को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का आए दिन उल्लंघन करते हैं। जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर सामंतीवादी व्यवस्था का विरोध किया, मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया, उन महापुरुषों की आए दिन मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, आए दिन उन मूर्तियों के साथ में बदतमीजी की जाती है। हम आए दिन देखते हैं कि कभी बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया जाता है, कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, कभी बाबा साहब की मूर्ति पर कालिक पोत दी जाती है, कभी कबीर साहब के साथ यही बदतमीजी होती है, कभी रैदास के साथ यही बदतमीजी होती है, कभी बुद्ध के साथ यही बदतमीजी होती है। तो ये वो लोग हैं जो देश में अमन चैन नहीं चाहते, ये वो तमाम लोग हैं जो भारतीय के संविधान को इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि ये संविधान इनको खटकता है। और गैर बराबरी की जो परंपरा इस देश के अंदर रही है मनुवादी सिस्टम के तहत, उस व्यवस्था को ये लोग फॉलो करते हैं। यही कारण है कि आज अगर प्रवीण तरणे ने ये करा है कि भारतीय संविधान के ऊपर गणपति की रख के पूजा करना, आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपराध है। जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान एक सेकुलर स्टेट की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष देश की बात करता है, और हमने भारत के उसी आत्मा को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रियम्बल का पहला शब्द है, उसी शब्द का गला घोट करके उस पर गणपति रख दिया। इसका मतलब और क्या हो सकता है? यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस बात को नहीं मानते, हम गणपति को मानते हैं, और हम संविधान का गला घोट रहे हैं और संविधान के ऊपर रख करके गणपति की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और मुल्क के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और आज़ाद भारत में मोदी जी के राज में और क्या देखने को मिल सकता है? संविधान जलाया गया मोदी जी के राज में, संविधान निर्माता की मूर्ति तोड़ी गई मोदी जी के राज में, अब संविधान के ऊपर देवी देवताओं की रख करके जो है वो पूजा की जा रही है। इसका मतलब ये जो मनुवादी सिस्टम है, ये जो हिंदूवादी कल्चर है, इसको डेवलप करना चाहते हैं। ये जो चित्र है, इसके पीछे की मानसिकता को दर्शक देखें, समझें कि इस चित्र के पीछे की जो मानसिकता है वो सिर्फ ये नहीं है कि संविधान के ऊपर उन्होंने गणपति की रख के पूजा की है। इस चित्र के पीछे की मानसिकता और जो सोच है वो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि संविधान क्या कहता है हम इसको नहीं मानते,
इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को हमें हिंदू धर्म के अनुसार चलाना है, इस देश को हमें सनातनी परंपराओं के अनुसार चलाना है, इस देश को हमें मनुस्मृति के अनुसार चलाना है। इसलिए हम भारतीय संविधान का गला घोट करके, इसके ऊपर गणपति रख करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, बल्कि हमारे लिए गणपति और गौरा गणपति जो भी ये 33 करोड़ देवता हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यही हमारे देवता हैं, यही हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर ये चीज़ें, जबकि संविधान में इनका कहीं कोई स्थान नहीं है।